शिक्षा इसीलिए जरूरी है। ठीक है, बाकी योगी जी से मैं और उम्मीद रख नहीं सकता इस मामले में। मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की बाकी समस्याओं का समाधान हो गया। ये वाली टेक्नोलॉजी जो है, गोबर वाली टेक्नोलॉजी, ये इंडिया से और उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं जानी चाहिए। ये बताओ कि दुनिया, मतलब ये कह रहे हैं गोबर से लीपो, गोबर से पेंट करो। एशियन पेंट्स का क्या होगा, मैं तो ये सोच रहा हूँ। बाबा रामदेव का प्रमोशन करना तो सीधे सीधे बोल दो। रशिया गोबर से क्यों नहीं लिपता, ये बताओ। ये वाली लिपाई जो है रशिया में क्यों नहीं होती, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में क्यों नहीं होती, कनाडा में क्यों नहीं होती, दुनिया भर के डेवलप देश हैं, वहां पर गोबर की बात क्यों नहीं होती, गाय की बात क्यों नहीं होती। भारत में ही गाय गोबर पर ज्यादा डेवलपमेंट क्यों? गाय और गोबर से आपको आपत्ति क्या है? मुझे गाय गोबर से आपत्ति नहीं है, मुझे आपत्ति इस देश में मूल धारा की बात नहीं हो रही उससे। जिस मुख्यमंत्री को प्रदेश में शिक्षा के ऊपर बात करनी थी, जिस मुख्यमंत्री को प्रदेश में रोजगार के ऊपर बात करनी थी, जिस मुख्यमंत्री को प्रदेश में हो रही हिंसाओं के बारे में बात करनी थी, जिस मुख्यमंत्री को प्रदेश में हिंदू मुसलमान पर हो रहे विवादों पर बात करनी थी, जिस मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के लोगों की समस्या के बारे में बात करनी थी, वो मुख्यमंत्री आदेश कह रहा है कि गोबर से पुताई चालू करो। भाई ये क्या मजाक है? ये उत्तर प्रदेश के लोगों का मजाक है, उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था का मजाक है। एक व्यक्ति इससे पहले मुख्यमंत्री रहा है, वो लैपटॉप बांट रहा था, वो भी गोबर के पेंट बांट सकता था, लेकिन उस व्यक्ति ने लैपटॉप बांटे क्योंकि उस व्यक्ति की नजर में शिक्षा की अहमियत थी और किसी व्यक्ति की नजर में गोबर की अहमियत है। बस सोच का फर्क है और शिक्षा का फर्क है। दिल्ली विश्वविद्यालय में भी गोबर से लिपाई हुई? हाँ बिल्कुल लिपाई हुई। तो जब लिपाई हो रही तो अपने कार्यालय से क्यों नहीं शुरू हुआ? क्या योगी जी भी मुख्यमंत्री आवास से गोबर की लिपाई चालू करेंगे? और मुझे तो पूरा यकीन है वो कर देंगे। भाई दिल्ली में तो नहीं हुआ, यूनिवर्सिटी में तो नहीं कर पाई मैडम, लेकिन योगी जी कर देंगे। तो भैया देश में और प्रदेश में बहुत मुद्दे हैं। योगी जी शिक्षा की बात करो, जो स्कूल तुमने बंद करवाए उनकी बात करो। जातीय जनगणना देश में हो रही है? बिल्कुल हो रही है और ये सही चीज हो रही है, होनी भी चाहिए। इसका श्रेय किसको जाता है? जातीय जनगणना का श्रेय इस देश में मुख्य रूप से इस देश के तमाम लोगों को जाता है जिनके अंदर ये इच्छा थी कि जातिगत जनगणना हो। फिर वो राहुल गांधी भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद भी हैं, सभी लोगों को जाता है। आपने राहुल गांधी का नाम लिया। 1960 के दशक में नेहरू जी ने कहा कि जातीय जनगणना देश विरोधी है। इंदिरा जी ने कहा कि ये देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। सिचुएशन के हिसाब से हर चीज में तब्दीली होती है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने 370 धारा और ये नेहरू जी की 370 धारा कश्मीर की उस वक्त की उपलब्धि थी, लेकिन आने वाले वक्त की, यानी जो अब टाइम चल रहा था, इस वक्त की कमी थी। 370 उपलब्धि थी ना नेहरू के टाइम पे कि कश्मीर हिस्सा नहीं था, फिर भी कश्मीर को अपने साथ मिलाया। इसी तरीके से उस टाइम पर जातिगत जनगणना, ठीक है, देश के विरोध में थी। क्यों? क्योंकि नया देश था, पहले ही बहुत सारे विभाजनों से गुजरा था और फिर विभाजित होता। राजीव गांधी ने भी कहा कि ये देश हित में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, सिचुएशन के अकॉर्डिंग परिस्थितियां बदल चुकी हैं। ये उम्मीद, आप मानते हैं ना कि कांग्रेस ने गलतियां की थी? नहीं, गलती नहीं की थी भाई। उस टाइम की डिमांड थी कि जातिगत जनगणना ना हो, क्योंकि उस टाइम पर देश विभाजन से ही निकला था और फिर विभाजन की तरफ चला जाता। आज विभाजन नहीं हो रहा देश का, आज देश में देश के असल हकदारों को ढूंढा जा रहा है, क्योंकि इतने सालों बाद भी जिस वर्ग को उठाने के लिए आरक्षण की पॉलिसी लाई गई, वो वर्ग अपनी स्थिति और यथासंभव परिस्थिति से बाहर नहीं निकल पाया। तो ये पता तो लगाना पड़ेगा ना कि किसकी कितनी संख्या है, ये पता तो लगाना पड़ेगा ना कि किस संसाधनों का किसको कितना उपयोग मिला, किस संसाधनों का बराबर बंटवारा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में चले जाओ, हर थाने का एसएचओ, हर थाने का अधिकारी बड़ी जाति का मिलता है भाई। आज कोर्ट में चले जाओ, कोई आज तक सीजीआई, कोई चीफ जस्टिस दलित समुदाय से नहीं हुआ। क्यों नहीं हो रहा जी? यहाँ पर संसाधनों का बंटवारा इक्वल नहीं हो रहा। जातिगत जनगणना से सिर्फ ये पता चलेगा कि देश का मूल निवासी कौन। तो कांग्रेस ने आज तक क्यों नहीं करवाया? क्योंकि देश उस टाइम पर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से निकला था, अंग्रेजों का शासन था। 2014 से पहले भी कांग्रेस की सरकार थी। हाँ बिल्कुल, जातीय जनगणना होती है, रिपोर्ट नहीं आती है। मनमोहन सिंह ने एक बयान दिया था, आपको याद हो तो बताइए। एक बयान दिया था, वो बयान ये दिया था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार किसका है?
देश के अल्पसंख्यकों का है, देश के शोषित वर्ग का है, वंचित वर्ग का है। किसकी तरफ इशारा कर रहे थे? वो देश के मूल निवासियों की तरफ इशारा कर रहे थे। अगर सरकार रहती तो ये जातिगत जनगणना आगे होती। ये इशारा मनमोहन सिंह जी दे चुके थे कि देश में संसाधनों का बंटवारा इक्वली नहीं हो रहा। जनगणना तो हुई थी, जाति जनगणना भी हुई थी, लेकिन डाटा रिलीज नहीं किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी वजह ही यही थी कि भाई नई नई पॉलिसीज आई हमारे देश में, आरक्षण की पॉलिसीज है, आरक्षण के कोटों को लगातार बढ़ाया गया और ये कोशिश की गई जो देश के वंचित समाज के लोग हैं उनको ऊपर उठाया जा सके। बार बार आरक्षण की जो परसेंटेज उसको बढ़ाया तो गया है, किस लिए बढ़ाया गया? ताकि उनको मुख्य धारा में लाया जा सके। लेकिन एक समय बाद जब वो व्यक्ति मुख्य धारा में आने की बजाय मुख्य धारा से और पिछड़ जाए तब जातिगत जनगणना की जरूरत होती है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों में भी जातियां हैं, उनकी भी जनगणना बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल है, मुसलमानों में जातियां, मुसलमानों में भी जातियां हैं और जनगणना तो सभी की होनी चाहिए। जब जातिगत जनगणना हो रही है तो हिंदू और मुसलमान क्या, मुसलमानों में ऐसा समुदाय भी है जो पहले कभी राजपूत हुआ करता था, आज वो भैया मुस्लिम राजपूत है। ठीक है, मुसलमानों में ऐसा समुदाय भी है जो पहले ब्राह्मण त्यागी हुआ करता था, आज मुस्लिम त्यागी है। मुसलमानों में ऐसा समुदाय भी है जो सैयद है, जो शेख है, जो अंसारी है, जो पठान है ना। तो भाई मुसलमानों में भी मतभेद है ना। और जातिगत जनगणना से ये तो पता चलेगा ना कि देश के असल मुसलमान कितने हैं, असल मुसलमान किस कैटेगरी के, किस जाति के मुसलमान ज्यादा हैं, ये तो पता लगनी चाहिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जातीय जनगणना से फायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा? फायदा देश के लोगों को होगा और फायदा नुकसान देश की पार्टियों को होगा, खास तौर पे सत्ताधारी पार्टियों को होगा। ठीक है, बिल्कुल होगा। जो व्यक्ति बार बार जातिगत जनगणना का विरोध क्यों हो रहा था? एक नारा सुना था आपने, बटेंगे तो कटेंगे। जो करेगा जात की बात उसको पड़ेंगे जूते लात, उसको पड़ेंगे जूते लात। तो बटने की, किसमें ना बटने की बात थी कि जाति में मत बटो, और जाति में बटने की कोई बात नहीं थी। असल में तुम्हें पता ना चले कि कौन जात हो भैया, सिर्फ ये कवायद थी कि पता ना चले कि इस देश का बहुसंख्यक किस जाति से बिलोंग करता है। 4% लोगों का, 4% जात वाली जिनकी संख्या 4% है इस देश में, वो पूरे देश का एडमिनिस्ट्रेशन संभाले हुए हैं और 80% लोग उस एडमिनिस्ट्रेशन के तमाशे में खड़े हैं और कुछ नहीं। 1960 के दशक में नेहरू जी ने कहा कि जाति जनगणना देश विरोधी है। इंदिरा जी ने कहा कि ये देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। सिचुएशन के हिसाब से हर चीज में तब्दीली होती है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने 370 धारा और ये नेहरू जी की 370 धारा कश्मीर की उस वक्त की उपलब्धि थी, लेकिन आने वाले वक्त की, यानी जो अब टाइम चल रहा था, इस वक्त की कमी थी। 370 उपलब्धि थी ना नेहरू के टाइम पे कि कश्मीर हिस्सा नहीं था, फिर भी कश्मीर को अपने साथ मिलाया। इसी तरीके से उस टाइम पर जातिगत जनगणना ठीक है देश के विरोध में थी। क्यों? क्योंकि नया नया देश था, पहले ही बहुत सारे विभाजनों से गुजरा था और फिर विभाजित होता। राजीव गांधी ने भी कहा कि ये देश हित में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग परिस्थितियां बदल चुकी हैं। ये उम्मीद, आप मानते हैं ना कि कांग्रेस ने गलतियां की थी? नहीं नहीं, गलती नहीं की थी भाई। उस टाइम की डिमांड थी कि जातिगत जनगणना ना हो, क्योंकि उस टाइम पर देश विभाजन से ही निकला था और फिर विभाजन की तरफ चला जाता। आज विभाजन नहीं हो रहा देश का, आज देश में देश के असल हकदारों को ढूंढा जा रहा है। क्योंकि इतने सालों बाद भी जिस वर्ग को उठाने के लिए आरक्षण की पॉलिसी लाई गई, वो वर्ग अपनी स्थिति और यथासंभव परिस्थिति से बाहर नहीं निकल पाया। तो ये पता तो लगाना पड़ेगा ना कि किसकी कितनी संख्या है, ये पता तो लगाना पड़ेगा ना कि किस संसाधनों का किसको कितना उपयोग मिला, किस संसाधनों का बराबर बंटवारा होना चाहिए नहीं होना चाहिए।